सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। जीडब्ल्यूए के आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर सो एक्साइटेड बिकॉज आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है और जीडब्ल्यूए की फाउंडर मेंबर आरती जैन इस सेशन को लेने वाली हैं और आज का जो टॉपिक है आज के सेशन का वो है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब है कभी मत छोड़ो। अब क्या नहीं छोड़ना है वो आज सेशन में समझ में आएगा। कभी नहीं छोड़ो का मतलब ये नहीं है कि कोई भी अगर बुरी आदत अगर हमने अपने अंदर डेवलप कर ली है तो उसको छोड़ना नहीं। क्या नहीं छोड़ना है, क्या छोड़ना है, छोड़ने और न छोड़ने के बीच की जो प्रक्रिया है वो जो एक डिस्कशन है वो हमारे बीच होने वाला है। और दोस्तों अपने टारगेट को बिल्कुल बनाए रखिए। ओके, आज हम इस बात में टाइम नहीं निकालेंगे कि आप 100 करिए, क्योंकि ये आप सभी का टारगेट है और आप अपनी टीम को कितना एजुकेट करना चाहते हैं, कितना आप उसको मजबूत करना चाहते हैं, कितनी दूरियों तक लेके जाना चाहते हैं और कितना अपनी टीम के अंदर गहराई भरना चाहते हैं। ओके, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि रोजाना एक ही चीज को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते और बहुत सारे लोगों का वैल्यूएबल टाइम यहाँ पर खराब नहीं कर सकते। ओके, कल बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा था और दोस्तों आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है और रियली यू ऑल आर वेल विशर ऑफ जीडब्ल्यूए मिरेकल मॉर्निंग सेशन। आप सभी बहुत ही शुभाकांक्षी हैं, वेल विशर्स हैं जीडब्ल्यूए के। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आज की ग्रैंड स्पीकर आरती जैन को इनवाइट करना चाहूंगा। हैंड रेज करें आरती जी। और मैं आरती जी के बारे में थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन दूं तो वो गाजियाबाद वैशाली से बिलोंग करती हैं और उनका अपना एक बिजनेस है उनके हस्बैंड का, और दोनों ही मिलके अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को भी हैंडल करते हैं और बखूबी पिछले 1 साल से एटॉमी बिजनेस को भी बड़े पैशन के साथ कर रहे हैं। तो बाकी का इंट्रोडक्शन आरती जी खोज देंगे अपना। ओके, तो वेलकम आरती जी, और आपकी वर्चुअल क्लैपिंग के साथ मैं आरती जी का वेलकम करना चाहूंगा इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में। और यू कैन स्टार्ट आरती जी, आप स्टार्ट कर सकती हैं जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सर मेरा वॉइस क्लियर है? यस यस। ओके सर, थैंक यू। मेरा नाम आरती जैन है और मैं वैशाली गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। और सर ने मेरा इंट्रोडक्शन जो दिया है तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक होम मेकर हूँ और हमारा एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, उस बिजनेस को हम दोनों ही संभाल रहे हैं और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान एटॉमी में भी रहता है, चाहे वो प्रोडक्ट के जरिए से रहता हो या किसी को बताने के, क्योंकि वो एटॉमी में अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस है तो उसमें बिजी रहते हैं। पर हाँ, ये है कि वो किसी ना किसी को बताते जरूर हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल वही करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी शॉप पर प्रोडक्टों का एक मैजिक कॉर्नर बना रखा है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट के लिए वहां पूछता है तो प्रोडक्ट वही सेल करते हैं। उसके लिए क्या है कि जितना भी उनको आता है वो अपने तरीके से उनको समझाते हैं, बताते हैं। या मैं होती हूँ दुकान पर वहां तो मैं बताती हूँ, नहीं वो मुझे कॉल पे बात करा के प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं इस एटॉमी बिजनेस में मेरे साथ योगदान है और अच्छा लगता है जब मुझे इस योगदान को मिलता है। मेरे हस्बैंड का सहयोग जब इसमें रहता है
तो मैं काफी अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत खुशी महसूस करती हूँ अपने अंदर, क्योंकि क्या है कि लेडीज को क्या चाहिए, लेडीज को सबसे पहले एक सपोर्ट की जरूरत है। वो फैमिली एक सपोर्ट कर देती है, चाहे फैमिली में से कोई भी सपोर्ट करे तो उसको कहीं ना कहीं रास्ता खुला हुआ मिल जाता है, क्योंकि किसी भी रास्ते पर जाने के लिए हमें रास्ता खुला हुआ मिलेगा तो हम आसानी से जा सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगी, मेरा इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मैं आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सबको कि उन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। बोलने का मौका तो डेली होता है, पर ये है कि सेशन में सभी लोगों का टाइम है कि सभी लोग बोलना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा कम ही बोलती हूँ डेली सेशन में, क्योंकि जो आज का सेशन है नेवर गिव अप सर ने बताया ही है। तो मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहें और सुने, क्योंकि मुझे इससे आप लोगों से क्या है, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैं बोल पाऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि एकता में बल है। तो जब आप सभी का साथ है तो मुझे अपने आप पर भी विश्वास है। तो थैंक यू सो मच सर, और मैं अपने सेशन की स्टार्टिंग करती हूँ। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम इस धरती पर आए हैं और धरती पर भेजने वाला भी हमारा ही परमात्मा है, और इस धरती पर हम टिके रहने के लिए हम धरती माँ के ही बल पर, हम सभी जानते हैं। तो भगवान ने हमें यहाँ धरती पर भेजा है तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए यहाँ भेजा है और बनने के लिए यहाँ भेजा है। बनाने के लिए और बनने के लिए यहाँ भेजा है, तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज को हम अचीव करना चाहते हैं और किस चीज को यहाँ छोड़ना चाहते हैं, है ना। क्योंकि जब हम किसी चीज को चाह रहे होते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस चीज को छोड़ रहे हैं, किस चीज को पा रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, जब पैदा होता है तो वो एक 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को महसूस करने लगता है, उसकी सांस से, उसकी जो खुशबू होती है उससे महसूस करता है। 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को महसूस करते करते वो जानने लगता है और 6 महीने में अपनी फैमिली को पहचानने लगता है। क्या होता है, वो हंसता भी है, मुस्कुराता भी है। जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो चलने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है, और जब बच्चा उठने की कोशिश करता है तो वो गिरता भी है। जब हम क्या करते हैं, उसको संभालते हैं कहीं उसके चोट ना लग जाए, है ना। जब हम उसको संभालते हैं, वो किस लिए संभालते हैं कि कहीं उसके चोट ना लग जाए, फिर हम उसको उठा करके खड़ा करते हैं। तो दोस्तों हम सब क्या है, यहाँ हम सब एटॉमियंस हैं। हम यहाँ सब कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ पाने के लिए आए हैं, और अपनी लाइफ के साथ साथ हम दूसरों की भी लाइफ बनाने के लिए आए हैं। तो जहां भी किसी को भी कोई लाया है तो हम उसके लिए एक बच्चा ही है, क्योंकि हम कहीं गिर रहे थे, कहीं उठ रहे थे, तो आज वो हमें उठाने के लिए आया है। क्या हम ये महसूस कर पाएंगे जब वो हमें उठाने के लिए आया है? जब हम बच्चे को उठाते हैं, जब बच्चा खुद उठ करके चलना सीखता है, फिर बार बार गिरता है, फिर उठकर चलना सीखता है, तो वो अपने पैरों में क्या फील करता है, वो अपने पैरों की मजबूती को फील करता है कि अब मैं चलने के लिए अपने आप उठ पा रहा हूँ। तो दोस्तों पूरा दिन, एक सप्ताह, एक दिन या एक साल हम किसी ना किसी चीज में मेहनत कर रहे होते हैं, पर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट अपनी मेहनत के हिसाब से चाहते हैं तो हमें नहीं मिलता। तो हम क्या सोचते हैं कि अब मैं इसे छोड़ दूंगा, अब नहीं कर सकता, बहुत हुआ, यही सोचते हैं। अब मेरे बस की बात नहीं, अब मुझे इसे छोड़ना होगा, बहुत कुछ कर लिया मैंने, बहुत हो गया मेरी लाइफ में, अब मुझे कुछ नहीं करना। इससे अच्छा होता अगर किसी और चीज में मेहनत की होती
तो हो सकता है कि मुझे कोई दूसरा, वो ये भी हो सकता है कि तुम्हें कोई दूसरा बोले, पर हम कई सालों से ये मेहनत कर रहे होते हैं, तो सामने वाला भी हमको देख रहा होता है, क्योंकि रिजल्ट हमारा शून्य होता है, तो सामने वाला कहता है कि कहाँ फंस गया तू, अगर तू ये काम करता या मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता या फिर तू मेरी ही कंपनी में काम करता तो शायद आज तुझे रिजल्ट मिल गया होता। यही बात हम लोगों के सामने आती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से, अरे क्या क्या बिजनेस कर रहे हो तुम, वो बिजनेस जोड़ने वाला, अरे उसमें तो 4 लोगों को बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें कहाँ लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं वो यहाँ पर आकर के खत्म कर देते हैं, उस बात को ही खत्म कर देते हैं, है ना। तो जब हम क्विट करने के बारे में सोचते हैं तो क्या हम हार मानने के बारे में सोच रहे होते हैं। सोचते तब हैं जब हमारा दिमाग हमारे ही सामने 100 रिजल्ट खड़ा कर देता है और हम उस रिजल्ट को देखते देखते अपनी हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में, हमारे रास्ते में मुश्किलें ज्यादा हैं, क्योंकि हमारी मंजिलें बड़ी हैं। क्योंकि हमारी मंजिलें इसीलिए बड़ी हैं क्योंकि जब किसी चीज के लिए हम तैयार होते हैं, है ना, तो हम एक ड्रीम लेकर के तैयार होते हैं, हम ऐसे नहीं भागते, क्योंकि ऐसे भागने वाले तो सड़क पर जानवर भी पेट भर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी एक दो कौरा मिल जाता है जहां से वो अपना पेट भर लेते हैं, और नहीं मिलता तो वो भौंक भौंक कर चिल्लाने लगते हैं। जब भौंक भौंक कर चिल्लाने लगते हैं तो लोग उनके सामने आकर के कुछ ना कुछ, तो हमें यहाँ ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारी मंजिलें बड़ी हैं, हमारे ड्रीम बड़े हैं, तो हमें सोचना भी बड़ा होगा, क्योंकि हमें यहाँ हार नहीं माननी। अगर दोस्तों हम आज हार मान लेते हैं और हम किसी चीज में मेहनत कर रहे होते हैं तो उसकी क्या गारंटी कि कल उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई किसी कंपनी को छोड़ के आया हो, या कोई अपनी जॉब को छोड़ के आया हो, या कोई अपने बिजनेस को छोड़ के बैठा हो। क्यों? क्योंकि या तो आदमी जब भी छोड़ता है कि वो हार मान लेता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन वो अपने अंदर से हार को निकालने के लिए अगर जीतने की कोशिश करता है तो फिर वो दोबारा से फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि गारंटी इसकी नहीं है कि हमने वो छोड़ा या नहीं छोड़ा, गारंटी ये है कि हम आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके अंदर की बात है, ये आपके अंदर मन, अंतरात्मा मन और दिल की बात है कि आप कितना सोचते हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं, कहाँ जोड़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, है ना। तो उसको यानी कि जो हमारी तकलीफ आने से मंजिल को बदला नहीं जाता, क्योंकि तकलीफ हर रास्ते में आएंगी, रोड़ा बनेगी, और वो आप क्या करेंगे, आपसे वो छीनने की कोशिश करेंगी। जब वो आपके लिए रोड़ा बनेगी, वो अपने आप को जिताने की कोशिश करेंगी आपको हराकर। क्यों? क्योंकि वो आपसे जीतना चाहती हैं और आपको हराना चाहती हैं, पर आपको क्या करना है, उन तकलीफों को मात दे देना है, क्योंकि जीतने वालों का काम है मुश्किलों से लड़कर हारना नहीं, बल्कि उनसे लड़ना। क्योंकि आज, और क्या होता है कि आज आप सब ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे हम कितने लोग हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा किए हैं, क्योंकि वो आम इंसान ही है, वो आम इंसान बनके ही वो महान आत्मा बने, क्योंकि उन्होंने, जिसने भी जिंदगी में बहुत बड़ा किया है, जिसने भी यहाँ सक्सेस हासिल की है, और उन सक्सेस को पाने के लिए उन्होंने कितनी हार और जीत का सामना किया है। शायद ऐसे कुछ गिने चुने ही लोग हैं जो आम इंसानों से निकल करके सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए उन्होंने कितनी सीढ़ियां चढ़ी। क्या कामयाब इंसान कभी फेल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं,
क्या कामयाब लोगों को रिजल्ट मिल जाते हैं? क्या कामयाब लोग रास्ते में उनके मुश्किल नहीं आती है? तो आखिर क्या फर्क होता है नॉर्मल इंसान और एक कामयाब इंसान में? क्योंकि कामयाब इंसान और नॉर्मल इंसान में ये फर्क होता है, क्योंकि कामयाब इंसान कभी असफलताओं से मायूस होकर हार नहीं मानता और एक नॉर्मल इंसान जरा सी मुश्किलों से डरकर पीछे हट जाता है। अगर आपके सामने मुश्किल है, दर्द है, तो उनसे डरकर नॉर्मल इंसान बनने से अच्छा है उनका डटकर सामना करो और सामना करके कामयाब इंसान बनो, क्योंकि मेरी या आपकी मुश्किलें या दर्द हमेशा रहने वाला नहीं है। क्यों? एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, जब तक भी रहे ये वक्त के साथ कम जरूर होगा। क्योंकि दोस्तों, मैं अपनी सच बात बताऊं तो जब मैं 8 साल की थी, मुझे नहीं पता कि 8 साल का बच्चा कितना जान पाता है, कितना नहीं जान पाता है। क्योंकि जब मैं 8 साल की थी तो मैंने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानना, इतने अच्छे से जाना कि आज तक मुझे 8 साल से लेकर के, और जब मेरी 33-34 की मैं जब हो गई हूँ, तो मुझे हर एक पॉइंट, हर एक क्षण, हर लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से याद है। क्योंकि जब मैं 12 साल की थी तो मेरे पास एक ऐसा माहौल था जिसको मैं खुद भी नहीं जानती, और आज मैं उसे महसूस करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। क्योंकि एक बच्चा जब 12 साल का होता है, जब उसके पिता चले जाते हैं और जब 12 साल से उसकी लाइफ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे अब अपने लिए क्या करना है। क्योंकि आपका रिलेशन जब तक होता है, जब तक आपके पास पैसा होता है, आपका रिलेशन जब तक होता है जब आप एक बहुत अच्छे इंसान होते हैं या कामयाब इंसान होते हैं, और जब आपके पास ना तो कामयाबी होती है, ना आपके पास पैसा होता है, ना आपका कोई रिश्तेदार होता है, ना आपका कोई परिवार होता है। परिवार में चाहे आपके वो ताऊ हो, चाचा हो, मामा हो, सब आपसे उतनी दूर चले जाते हैं कि शायद आपको वो कभी जानते ही नहीं थे। तो दोस्तों, पैसा ही एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में बहुत कुछ दिला सकता है, और वो पैसा ऐसे ही नहीं मिलता, आपके हारने से नहीं मिलता, आपके ना कहने से नहीं मिलता, आपके छोड़ने से नहीं मिलता। आपको पैसा जब ही मिलता है जब आप उस रास्ते को हासिल कर लेते हैं, वहां से जी तोड़ मेहनत करके, अपनी तकलीफों को एक साइड से रख के, हर समस्या को साइड से रख के आप अपनी मंजिल को पार करते चले जाते हैं। और जब आपके पास पैसा होता है, आपके पास कामयाबी होती है, तो आपका हर रिश्तेदार आपका होता है, हर चाचा ताऊ आपके होते हैं, हर मामा नाना आपके होते हैं, और पूरा परिवार आपका होता है। तो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है, पर इस लाइफ ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया कि आज मेरे सामने कहीं ऐसे चैलेंज भी आए हैं, कहीं ऐसे मेरे खुद के अपने रिश्ते भी मेरे सामने से चले गए हैं, पर मैं आज बहुत मजबूत बन के खड़ी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज को बचपन से देखा है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बचपन से ये देखा है कि हारने से क्या होगा और जीतने से क्या होगा। क्योंकि अगर मैं उस समय हार भी मान लेती, अगर मैं उस समय आगे भी नहीं बढ़ती और मैं कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को छोड़ करके बैठ जाती, तो शायद आज मैं आपके सामने इतना नहीं बोल पाती। ऐसे ही मेरी आगे बढ़ती हुई जिंदगी में जब मैं ग्रेजुएशन में आई, और ग्रेजुएशन के चलते ही मेरी आनंद शर्मा सर से मुलाकात हुई। मुलाकात क्या हुई थी कि मैं इनके इंस्टीट्यूट पर अपने कोर्स को करने के लिए गई थी, और मुझे उस समय कंप्यूटर का एक कहते हैं ना कि वो जब ट्रेंड चलता है तो ये लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ मिरेकल हो जाएगा अगर हम कुछ इसको सीख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब एक
अब क्या है, आज की जनरेशन के हिसाब से सोचे या 10 साल बैक के पीछे से सोचे तो बहुत चेंजिंग है, बहुत फर्क है। क्योंकि आज मैं अपनी बेटी को देखती हूँ और मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आजकल की जनरेशन को देखते हुए देखें और 10 साल पीछे हम देखें तो हम ये सोचते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, पर 10 साल पीछे की हम सोचे तो उस टाइम हमें ये लगता था कि हमें बहुत कुछ आता है। लेकिन ये एक लर्निंग मोड होता है, जब तक हम जीते हैं और जब तक हम सीखते ही रहते हैं। क्योंकि मैंने इनके यहाँ से RM शर्मा सर के यहाँ से कोर्स किया था और उस समय मुझे एक जॉब की भी बहुत तलाश थी। मैं उस समय जॉब को भी ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई था ही नहीं, क्योंकि मैं ही अपने आप में एक बड़ी थी। और ग्रेजुएशन जब थी तो मेरी क्या एज होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले लोगों की आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन में जब बच्चा होता है तो 20-21 साल की एज में ही आता है, 19-20 साल। वही मेरी एज थी। मैंने धीरे धीरे RM शर्मा सर के यहाँ से कोर्स भी किया। उनके साथ रह करके मुझे वहां बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और सीखने के साथ साथ और मैं आज आपके सामने इतना बोल जो पा रही हूँ और इतना कह पा रही हूँ और अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ देख पा रही हूँ और अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कर पा रही हूँ, वो सब RM शर्मा सर की ही मेहरबानी। तो मैं परमात्मा को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और RM शर्मा सर को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी को लेकर के आए हैं वो RM शर्मा सर हैं, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है। और वाकई में इस अपॉर्चुनिटी को जब दिया था तो मैंने इसे दिल से स्वीकार भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले MBA भी किया था और वो MBA मैंने ग्रेजुएशन टाइम पे ही किया था। पर वो क्या था कि बहुत सारी माइंड में उथल पुथल चलती रहती थी, कभी फैमिली को लेकर, कभी अपनी पढ़ाई को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। तो मैंने उस पर ज्यादा, या तो ये समझिए कि ध्यान नहीं दिया या बहुत अच्छे से समझा नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर समझ गई थी कि इस बिजनेस से मिलता बहुत कुछ है। लेकिन मेरी फिर शादी हुई। शादी होने के बाद मैंने इस बिजनेस को बिल्कुल ही छूट गया एक तरह से। मैंने कभी आगे कोशिश ही नहीं किया करने के लिए कि मैं इस बिजनेस को करूं, क्योंकि यहाँ भी एक नई फैमिली थी, मुझे इसे भी समझना था। और नई फैमिली के साथ मुझे कहीं बाहर भी, यहाँ समझते समझते यहाँ पे कभी परमिशन भी नहीं थी कि मैं कहीं बाहर निकलकर किसी से बात करूं या कुछ करूं। पर हाँ, धीरे धीरे मैंने अपने कॉन्फिडेंस से और इस फैमिली में अपना फेथ जमाते हुए आज मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली को मुझ पर इतना विश्वास है कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। क्योंकि ये मेरा विश्वास था, इसीलिए उनका विश्वास है, क्योंकि मैंने उनको विश्वास दिलाया। मैंने अपनी फैमिली में अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई कि मैं आज उसके लिए सक्सेस हुई और इस बिजनेस को करने के लिए भी सक्सेस हुई। तो दोस्तों, क्योंकि वक्त के साथ कम काम, जो हमारा वक्त है उसके साथ हमारी मुश्किलें कम जरूर होती हैं। दोस्तों, रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आए, पर डर कर कमजोर मत बनना, बल्कि उससे लड़ना, उसका सामना करना और खुद को आगे बढ़ाना। क्योंकि हम वो ताकत हैं, आज कुछ नहीं है पर हम बन जरूर सकते हैं। चाहे कोई भी मार्ग हो, चाहे वो आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका बिजनेस कैसा भी हो, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे आपका नेटवर्किंग बिजनेस हो, चाहे आप किसी भी कंपनी में हो सकता है कि आप अदर कंपनी भी इसके साथ साथ कर रहे हो। लेकिन आज जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिली है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, और आज आप इसको दिल से स्वीकार कीजिए और आगे इसमें बढ़ते रहिए। क्योंकि जब कोई भी बिजनेस या कोई भी मार्ग चाहे हमें मिले, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए पत्थर खड़े होते हैं। और जब पत्थर खड़े होते हैं और जब हमारी राह में पत्थर होते हैं, तो वो पत्थर चाहे कैसे भी हो, पर अपने सफर में आगे बढ़ते जाना है, पीछे मत हटना, क्योंकि उसको अधूरा नहीं छोड़ना है। क्योंकि पत्थर को हटाकर हम उस सफर को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी है और जिंदगी का ये सफर है। एक के बाद एक मुश्किल आती रहेंगी, पर इतना हमेशा याद रखना कि मुश्किलों से हमें डरना नहीं है, क्योंकि डर हार मानकर सफर को अधूरा छोड़कर कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचते।
अगर आपको जब भी लगे कि आप सफल नहीं हो रहे और मैं हार रहा हूं, तो अपने आप से इतना जरूर पूछना कि हमने इस काम की शुरुआत ही क्यों की थी, क्या करने आए थे हम यहाँ, क्यों कर रहे थे हम और क्यों करना चाहते थे। आपको खुद पे खुद अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप अपने शांत मन से अकेले में बैठकर जब ये सोचेंगे कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहता था, तो आपको खुद पे खुद इसके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि जब हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और अपनी मंजिल हमको करीब नजर आती है, तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी महसूस करते हैं। पर जरूरी नहीं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के छोटे छोटे रास्तों के लिए भी हमें दूरी को तय करना पड़ता है, और उस दूरी में रास्ते भी बंद होते हैं। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, क्योंकि जिस दूरी को हम तय करते हैं उसके हमें कभी कभी रास्ते भी बंद मिलते हैं और हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, पर हम हार नहीं मानते। कोई नया रास्ता चुनते हैं और किस्मत को ना देखकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रुक जाएंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। और जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता वो थककर हार मान जाता है और उसी रास्ते पर एक जगह खड़ा होकर खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देता है। क्योंकि हर खेल किस्मत का है, यही सोचते हैं। नहीं, यह हाथों की लकीरों का है। सच तो ये है दोस्तों कि बिना हाथ वालों की भी किस्मत होती है। किसी को क्या पता कि कब क्या होगा। बिना हाथ वालों की भी किस्मत होती है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक इतने सक्सेसफुल इंसान होते हैं। क्योंकि आपने कई वीडियो ऐसी मैंने देखी है कि जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर भी नहीं होते, फिर भी वो अपनी अचीवमेंट को बिना हाथ पैरों के भी ऊपर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मैं खुद इस बात को कहती हूँ कि अपनी किस्मत खुद बनाओ, ना डरो किसी से, ना सर झुकाओ, शर्माना छोड़ो और सर उठाओ। आगे कदम बढ़ाओ, खुद को नहीं हार को हराओ। ऐसा कोई जज्बा जगाओ, ख्वाब देखो और ख्वाब सजाओ। कुछ करने की ठानो, कभी हार मत मानो। रुको नहीं, बस चलते जाओ, बस चलते जाओ। दोस्तों, मैं एक 5 मिनट का समय और लूंगी और अपनी एक छोटी सी कहानी, जो एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन की है, और वो कहानी कुछ ज्यादा टाइम की नहीं है, और मैं उन पर्सन को जानती हूँ, वो मेरे ही एक जैन समाज से हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ अपने जैन समाज के जानने वाले की, और वो स्टोरी बिल्कुल सच है। ना वो कहीं लिखी गई है, ना कहीं मैंने पढ़ी है, क्योंकि वो स्टोरी मैंने खुद सुनी। मेरी समाज में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो हमारी ही जैन समाज से हैं। तो उस व्यक्ति के बेटे ने एक कारोबार शुरू किया, ठीक है ना। उनकी नौकरी के बाद, जिस पर्सन की नौकरी थी, उनके बाद उनके बेटे ने कारोबार शुरू किया और अपना सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने कारोबार भी शुरू कर लिया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। बेटा केवल यही सोचता रहा कि पढ़ा लिखा नहीं था वो, उनका बेटा, पर उसने एक सॉफ्टवेयर की कंपनी खोल दी। और सॉफ्टवेयर की कंपनी ये सोच करके खोल दी कि अगर हमारी कंपनी जम जाएगी तो हम तो करोड़ों में खेलेंगे। उसने पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, ठीक है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के बाद उसने अपने पिता से कहा कि 30 लोगों का ऑफिस बना दिया है। ऑफिस का भी खर्चा पिताजी ने भी दे दिया, और सोचा चलो अगर हौसला बढ़ रहा है तो अच्छा है, वो आगे बढ़े। उसके पिताजी ने भी यही सोचा कि मेरा बेटे का हौसला बढ़ रहा है तो वो आगे बढ़े, लेकिन ऐसा तो कोई कंपनी नहीं, ऐसे तो कोई कंपनी चलती नहीं, बनती नहीं। उनके पिताजी ये भी सोच रहे थे, ऐसे तो कोई कंपनी चलती भी नहीं और बनती भी नहीं,
और उसका हौसला भी आगे बढ़ाते जा रहे थे। ये तो सब समर्थन लोगों का काम है। यानी उनकी सोच दोनों तरफ से काम कर रही थी कि मेरा बेटा पढ़ा भी नहीं है और उसने इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी भी खोल रही है, और खोलने के बाद क्या पता जिस तरह से ये कंपनी चला रहा है इस तरह से कंपनी चलेगी भी या बनेगी भी, क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारे समर्थन लोगों का ही काम है। तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी उसने खपा दी। उम्मीद रहती थी कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और अब होते होते उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे के लिए जो उनके पास जमा पूंजी थी वो सारी उन्होंने उस कंपनी में लगा दी, और जब भी बेटा किसी भी चीज के लिए उनसे बोलता वो उसको देते जाते। यानी धीरे धीरे करके क्या है कि उनकी जमा पूंजी लग गई। उन्होंने सोचा कि हमारी कंपनी चल पड़ेगी तो धीरे धीरे हमारी स्थिति ठीक बन जाएगी। लेकिन दिनों दिन जमा पूंजी पूरी तरह चौपट हो गई, और चौपट होने के बाद उन पर कुछ कर्ज भी चढ़ गया, लेकिन उसकी कंपनी चल नहीं पाई। करोड़ों का नुकसान हुआ। बेटे के मन में इस बात को लेकर खूब हताशा भी छा गई कि उसे लगने लगा कि मैंने अपने पिताजी का बुढ़ापा खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका क्या करता है कि जब भी इंसान यही सोचता है कि ये मेरे बुढ़ापे के लिए जमा पूंजी है, क्योंकि जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो ये मेरे बहुत काम आएगा। और बेटा भी इसी डिप्रेशन में चला गया कि मैंने अपने पिताजी का बुढ़ापा खराब कर दिया, और उनकी जो जमा पूंजी थी वो मैंने अपनी सारी कंपनी में लगा दी, और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा और फिर भी मेरी कंपनी नहीं चली। उसको हताशा होने लगी, और उसने क्या किया कि उसने अपने लिए एक सुसाइड का मन बना लिया कि आजकल तो सबसे अच्छा सैल्यूशन है लोगों के लिए, क्योंकि अगर उनको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता तो सिर्फ एक रास्ता ही दिखाई देता है, और वो उस रास्ते को बड़े झकझोर के साथ चुनते भी है। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे हैं, क्योंकि आए दिन आप न्यूज़पेपर में भी पढ़िए, आए दिन आपको न्यूज़ पर भी देखिए, तो कहीं ना कहीं ये सुनने के लिए जरूर मिल जाता है। तो उसने क्या किया कि इस चीज का उसने मन बना लिया, और कुछ तो आत्महत्या के लिए जैसे ही उसने मन बनाया तो उसके पिता को भी कहीं ना कहीं से मालूम पड़ा, और पिता ने बेटे को संबोधा, यानी समझाया, और एक संत की तरह से उस पिता ने अपने बेटे को समझाया। तो पिता बेटे के पास गया और बोला, इतनी सी बात से हताश हो गया। उन्होंने ऐसे समझाया अपने बेटे को कि बस इतनी सी बात से हताश हो गया। तो इस आशा से कि आज तू जो बोलता गया मैं करता गया। उन्होंने इस आशा को लेकर समझाया कि जो उनका बेटा बोलता गया और वो करते गए, इसीलिए उन्होंने सारी जमा पूंजी वहां लगा दी। कुछ कर्जा भी चढ़ गया और तू जीवन से ही हार गया। मैं तो यहाँ तक कि तू सब कुछ कहता गया करता गया, मैंने कर्जा भी कर लिया, लेकिन मैं नहीं हारा, तू अपने जीवन से ही हार गया। और अरे अभी तक नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल अच्छा हो सकता है, मरने में कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो तू कर रहा था तो सुन मेरी बात कि जब 99 दरवाजे बंद होते हैं तो एक 100वां द्वार खुलता है। जब 99 दरवाजे बंद हो जाते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। बेटा तू हताश मत हो और प्रयास कर। अभी मैं हूँ, अभी हम पर थोड़ा कर्ज ही चढ़ा है, अभी हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिकी। तू चिंता मत कर, मुझे किसी प्रकार का फिक्र नहीं है। सब कुछ भी बिक जाए, तेरा सब कुछ तेरे लिए कुछ भी ना बचे, सब कुछ बिक जाए तो भी मुझे पेंशन मिलेगी, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे पेंशन मिलेगी, मेरी जिंदगी चल जाएगी, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तू हार मत, आगे बढ़। पिता ने बेटे को मोटिवेट किया, पूरी तरह से सपोर्ट किया और अपनी एक प्रॉपर्टी भी बेच दी। इतने में भी उनका काम नहीं चला। पिता ने कहा, इस मुकाम से पीछे नहीं लौटेगा, ना मैं लौटूंगा, ना ही बेटे को लौटने दूंगा। ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है, इसे भी बेच दो और काम में लगा दो। उसने दूसरी प्रॉपर्टी को भी बेच दिया और काम में लगा दिया,
और उसके बाद उसका, या तो ये कहिए कि उसकी सक्सेस जो थी, धीरे धीरे उसकी जो तकलीफें आई थी वो सक्सेस में बदल गई और उसका भाग्य का द्वार खुल गया, उसका भाग्य खुल गया, उसमें एकदम ऐसे चमक गया कि आज वो एक अच्छी कंपनी का मालिक बन गया है, करोड़ों में खेल रहा है और बहुत अच्छे काम है उसके। उसने अमेरिका में भी एक अपना ऑफिस बना डाला। तो दोस्तों, भाग्य पर भी निर्भर ना रहकर क्या है कि अपनी जब भी आप कहानी लिखें या अपना जब भी इतिहास रचें तो उसमें यही लिखें, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तो दोस्तों, ये है कि जब हम हार नहीं मानते और जो भी हमारे आगे समस्याएं आती हैं या तकलीफें आती हैं और उनको साइड से रखकर हम आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी लाइफ में बड़े से बड़े रिस्क लेते भी जाते हैं, तो वो हमारी चमक, जो तकलीफें थी, जब वो हमारे लिए एक पत्थर की तराश की तरह बिखर रही होंगी, लग रही होंगी, पर वही तकलीफें आज हमें डायमंड की तरह से चमकने का मौका जरूर देंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल। आप सभी ने मुझे शांति पूर्वक सुना होगा। अब मैं ग्रेट पर्सनालिटी RM शर्मा सर को अपना माइक हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती, रियली बहुत ही ग्रेट, जबरदस्त आपकी स्टोरी और आपकी बायोग्राफी और आपका जो सेशन है रियली काबिल तारीफ है। तो थैंक यू सो मच अगेन GWA के प्लेटफॉर्म पे आज सेशन को लेने के लिए और अपनी मन की बात कहने के लिए। दोस्तों, ये है नेवर गिव अप। कहते हैं कि अगर शरीर में अगर एक खून की बूंद का कतरा भी है तब तक आपको अपने सपनों से पीछे नहीं हटना। सपनों से पीछे नहीं हटना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है, ओके। आपको एडजस्ट नहीं करना है, किसके साथ? ड्रीम के साथ। कंप्रोमाइज नहीं करना है, किसके साथ? ड्रीम के साथ। आप अपने अल्टीमेट गोल को टांग दीजिए और जुट जाइए अपने काम में और आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं देखिए, सिर्फ एक ही देखिए। जैसे अर्जुन का जो तीर था वो सिर्फ द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए जैसे मछली की आंख को देख रहा था, वैसे ही सिर्फ आपको एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, वो है आपके जीवन का अल्टीमेट गोल। तो थैंक यू गाइस आज बने रहने के लिए। और आज अब आप सभी लीडर्स को सुनते हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस, और आरती जी के लिए जो भी आप बोलना चाहते हैं उसके लिए आप सभी का स्वागत है। और आरती जी का सेशन यहीं खत्म होता है, मैं भी अपनी वाणी को यही समाप्त देता हूँ। अब आप सभी लोगों के विचार यहाँ पर आमंत्रित हैं।